हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। हम हमेशा सुनते हैं कि रावण की मृत्यु माता सीता के कारण हुई थी, लेकिन रावण को मिली श्रापों की जानकारी बहुत ही कम लोगों को थी, जो कि इनकी मौत का कारण भी बने थे। तो आइए जानते हैं कि आखिर श्राप के बारे में। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है, इसलिए उनका नाम विजयदशमी भी है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम ने सीता माता की रक्षा के लिए रावण का वध किया था, इसलिए लोग इस दिन को सत्य पर सत्य के बीच के रूप में मानते हैं। दशहरा पर कई जगहों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है और रावण जलाया जाता है। रावण के 10 सर ने थे, इसलिए इनको दशानन कहते थे। हम हमेशा सुनते हैं कि रावण की मृत्यु माता सीता के हमेशा कारण हुई थी, लेकिन रावण को मिली श्रापों की जानकारी बहुत ही कम लोगों की थी, जो कि उनकी मौत का कारण थी। आइए हम जानते हैं श्राप के बारे में। पहला श्राप जो था वो राजा अनरण ने दिया था। रावण को पहला श्राप राजा अनरण ने दिया था। अनरण एक प्रतापी राजा थे, जो कि श्री राम के वंशज थे। हैं कि वह रावण विश्व विजय पर निकल रहा था, तो उनका युद्ध राजा अनरण से हुआ था और युद्ध में राजा अनरण की हार हुई थी, इसलिए अपनी मृत्यु से पहले राजा अनरण ने रावण को श्राप दिया था कि मेरा ही वंश तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। रामायण के अनुसार श्री राम ने भी रघुकुल में ही जन्म लिया था। दूसरा श्राप नंदी ने दिया था। रावण को दूसरा श्राप भगवान शिव के वाहन नंदी ने दिया था। कहते हैं कि दशानन भगवान शिव के बहुत भी बड़े भक्त थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुंच गए थे। अहंकारी रावण ने भगवान शिव के वाहन नंदी बैल स्वरूप और वानर मुख का मजाक उड़ाया। उस मजाक का नंदी को बहुत बुरा लगा, जिसके कारण नंदी ने रावण को ही श्राप दिया कि तेरा सर्वनाश भी वानर के कारण होगा। कथाओं के अनुसार भगवान हनुमान और वानरों की सेना के कारण लंकापति का सर्वनाश उन्हीं के कारण हुआ था। तीसरी जो श्राप है मंदोदरी की बहन माया। रावण को तीसरी श्राप उनकी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया ने दिया था। माया का विवाह वैजयंतपुर के राजा संभर से हुआ था। एक बार जब रावण वैजयंतपुर गया, वहां उन्होंने माया को अपनी जाल में फंसा दिया। जब राजा संभर को इस बात का पता लगा तो उन्होंने रावण को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। उसी समय अयोध्या के रघुवंशी राजा दशरथ ने भी संभर पर आक्रमण कर दिया। राजा दशरथ के साथ हुई इस युद्ध में राजा संभर की मृत्यु हो गई। संभर की मृत्यु के बाद माया उनके दुख में सती होना चाहती थी। वासना में डूबे रावण ने माया को अपने संभर की मृत्यु में माया उनके दुख में सती होना चाहती थी। वासना में डूबे रावण ने माया को अपने साथ लंका चलने के लिए कहा। तब दुख में डूबी माया ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि एक दिन उस वासना के कारण तुम्हारी ही मृत्यु होगी। चौथा श्राप एक स्त्री ने दिया। चौथा श्राप रावण को एक स्त्री को मिला था। रावण एक बार भ्रमण करने के लिए अपने पुष्पक विमान में निकला था। रास्ते में उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और स्त्री भगवान विष्णु की उपासना कर रही थी। रावण ने उस स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया और अपने साथ लंका चलने के लिए कहा। अपने अपमान के कारण उस स्त्री ने रावण को श्राप दिया, यह दिया कि एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण ही एक स्त्री होगी। पांचवा श्राप कुबेर ने दिया था। लंकापति रावण को पांचवा श्राप उनके बड़े भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर ने दिया था। कहा जाता है कि तीनों लोगों को जीतने की इच्छा में एक बार जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसकी नजर एक खूबसूरत अप्सरा से हुई पड़ी। इसका नाम रंभा था। रंभा रावण के बड़े भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर से विवाह करना चाहती थी, लेकिन वासना में डूबे रावण ने रंभा की एक न सुनी, जिसके कारण नलकुबेर ने रावण को श्राप दिया कि अगर तुमने किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना छूने की कोशिश की तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। छठा श्राप बहन शपुड़का ने दिया था। रावण को छठा श्राप उनकी खुद की बहन शपुड़का ने दिया था। रावण की बहन शपुड़का ने पति का नाम विद्युतजिन था, जो काल के नामक राजा का सेनापति था। जब रावण विश्व विजय के लिए निकला था तो उनका सामना विद्युतजिन से हुआ। रावण ने अपने ही जीजा विद्युतजिन को युद्ध में हराकर उनका वध कर दिया। पति की मृत्यु के बाद दुखी शपुड़का ने रावण को यह श्राप दिया कि एक दिन तुम्हारे और तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश मेरे कारण ही होगा।